राम नाम की साधना को पूर्ण करने हेतु सर्वोच्च रीति से संपादित करने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, स्वयं को प्रभु के चरणों से प्रीति योग्य बनाने के लिए आप और मैं संत महात्माओं के वचनामृत श्रवण करें और जानें ये साधना कैसे की जाती है। इसी क्रम में आज आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार पूज्यपाद स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज की वाणी को श्रवण करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने नाम जापकों के लिए, गृहस्थ के साधकों के लिए जो रीति प्रकट की है उसे श्रवण कीजिए और अपनाने का प्रयास कीजिए। निश्चय ही आपकी साधना सिद्ध होगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, श्री भगवान नाम का निरंतर जप करो, प्रभु की मूर्ति का ध्यान करो, जिसको देखो उसी को मन ही मन प्रणाम करो और समझो कि सच में मेरा प्रभु ही उसमें विराजमान है। गृहस्थ लोग प्राय कहा करते हैं कि हम भजन कैसे करें, हमें तो घर के झंझटों से अवकाश नहीं मिलता। देखो भाई, जिस प्रकार नटी सिर पर पानी का घड़ा रखकर नाचती है तो अपने विभिन्न अंगों के हाव भाव व्यक्त करते हुए भी, अनेकों प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसका मन घड़े पर ही रहता है, उसी प्रकार आप और मैं भी शरीर से सब प्रकार के काम करते हुए भी अपना मन श्री बांके बिहारी के चरणों में रखें, अपने चित्त को राम जी से जोड़े रखें, अपने चित्त को उनसे अलग ना होने दें। पूज्य स्वामी जी आगे कहते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए सारे संसार को भूल जाना चाहिए और प्रभु के प्रेम में गदगद हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं भजन में मन नहीं लगता। भाई देखो, जरा सा कीड़ा भी पत्थर जैसी कठोर वस्तु में घर बना लेता है तो क्या हम प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में घर बना नहीं सकते? इसलिए प्रयास करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जिसमें अनेकों कष्ट पाने पर भी मन स्थिर रहे। हमारे सामने जितने कष्ट आवे उन्हें तप समझना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि भगवान हमसे तप करवा रहे हैं। बिना तप के मनुष्य की निष्ठा परिपक्व नहीं होती। महाराणा प्रताप ने इतने कष्ट सहे, तभी तो वे हिंदू सूर्य कहलाते हैं, हिंदुजा सूरज कहलाते हैं। जो घर में पड़े रहते हैं, धर्म के लिए तनिक भी कष्ट नहीं उठाते, उन्हें कौन सूर्य कहेगा? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, राम कृष्ण शंकर दुर्गा सूर्य किसी की भी उपासना करो, सबका लक्ष्य एक ही है। सभी में मन की एकाग्रता होनी चाहिए। यदि प्रयत्न करने पर भी मन चंचल रहता है तो घबराओ मत। दृढ़ निश्चय करो कि कुछ भी हो मन को रोकेंगे ही। यदि लगे रहोगे तो एक दिन मन रुक जाएगा। एक दिन विश्वामित्र जो तपस्या करते करते उससे गिर गए, परंतु वे हताश नहीं हुए। उन्होंने फिर उद्योग किया और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कृष्ण कृष्ण रटते रहो, बस यही सार है। राम राम जपो, केवल इसी से उद्धार है। भगवान श्री बांके बिहारी बड़े दयालु हैं। वे न जाने भक्तों का क्या क्या काम करते हैं। त्रिलोचन भक्त के घर में रहे नामदेव की छान बनाई। ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर किसका लक्ष्य करते हो, किसका आश्रय लेते हो? अपनी भावना को सदा उन्नत बनाना चाहिए, कभी नीचे की ओर नहीं देखना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मकड़ी जाले के आश्रय से ही नीचे उतरती है, फिर उसी को पकड़कर ऊपर चढ़ती है। उसी प्रकार तुम लौकिक नाम रूप की आसक्ति से नीचे गिरे हो, अतः भवदीय नाम रूप से आश्रय से ऊपर चढ़ो। निरंतर भगवान का नाम लो, उनके रूप का चिंतन करो। एक बार स्वामी श्री राम तीर्थ जी से किसी अंग्रेज महिला ने कहा, महाराज यदि आप कहें तो मैं आपके लिए एक बंगला बनवा दूं। तब स्वामी जी ने कहा, तुम राम को एक छोटे से बंगले में लाना चाहती हो? उसका तो ये सारा संसार ही बंगला है। देखो, निराकार प्रभु भक्तों के लिए साकार रूप में आया करते हैं। ये विश्व प्रभु की संकल्प शक्ति से उत्पन्न है, अतः इसे प्रभुमय समझो। संपूर्ण चराचर जगत को उसी का जानकर उसी का दर्शन करते हुए पूज्य महाराज कहते हैं, पूज्य स्वामी जी का ये भाव है कि नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। राम कृष्ण हरि जिस नाम में आपका इष्ट भाव हो, जो आपके इष्ट का नाम हो, पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से,
प्रीति पूर्वक उस नाम की रटना लगाते रहिए। अपने प्रत्येक सांसारिक कर्म को करते हुए स्वामी जी कहते हैं, अपने मुख से, अपने चित्त से, अपने मन से नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम की शक्ति से अपने आप को बांधे रखते हुए उसके नाम को उच्चारित कीजिए। निश्चय जानिए, ऐसा करने से आप और मैं प्रभु के समीप पहुंच जाएंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज के अनुसार प्रभु को अपना जानकर उनके नाम की पुकार लगाइए। श्री बांके बिहारी, श्री रघुनाथ जी अवश्य आपको और मुझे अपना लेंगे। आवश्यकता केवल और केवल प्रीति पूर्वक प्रभु के नाम को उच्चारित करने की है। जय श्री हरि।